बेटा अब क्या होगा? हिंदू बस्ती के लोग तो कहीं हमारे मोहल्ले में नहीं आ गए। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। या अल्लाह, अब क्या होगा? अब्बू जान, अल्लाह हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं करा है तो वो भी नहीं करेगा। अम्मी, ये दंगे क्यों होते हैं? बेटा, कुछ शैतान लोग हैं जिनके अंदर पल रहे शैतान जब जाग जाते हैं तब वो मारकाट शुरू कर देते हैं। मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे बचा लो भाई, मेरी इज्जत बचा लो। वो भेड़े मुझे मार डालेंगे। कुछ मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बचा लो भाई, मेरी इज्जत बचा लो। असलम, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल असलम। दरवाजा खोल असलम। खोलता है नहीं तो तोड़ दूं दरवाजा। या अल्लाह, रहम कर। कौन है दरवाजे पर? अमीर जान, मैं शेर खान। असलम को बोल दरवाजा खोल दे। आता हूँ भाईजान, आता हूँ। दरवाजा खोलने में इतनी देर? भाईजान खाना खाने जा रहा था, इसीलिए। असलम, अभी अभी तेरे घर में एक काफिर की लड़की आई है। अंधेरा होने की वजह से उसके कपड़े तो नहीं पहचान सका, लेकिन ये दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया है। कहाँ है वो? उसे बाहर निकाल। यहाँ कोई नहीं आया भाईजान। सुना नहीं असलम? भाईजान ने क्या बोला? उस काफिर लड़की को बाहर निकाल, वरना उसके साथ साथ तेरा भी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यहाँ कोई नहीं आया है। सुन असलम, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उन काफिरों की लड़की को मेरे हवाले कर दे। मैं उसको काट काट कर उसका खीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। भाईजान, खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, यहाँ कोई नहीं आया है। असलम, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। असलम, ये काफिर है काफिर। हमारी पाक बस्ती में घुसकर ये गंदगी फैलाते हैं। तुझे मालूम है उस दरगाह पे आग किसने लगाई? उस मस्जिद को नापाकी किसने किया? गंदे जानवर का गोश्त फेंका, हमारी मस्जिद को नापाक करने की कोशिश की। अरे किस पाकी और नापाकी की बात कर रहा है तू? हैं? खुद तो खड़े होकर पेशाब करता है, जहाँ मन किया वहीं करता है, और नमाज की बात करता है। कभी जुमे की नमाज पढ़ने गया है? चल चल दरुद शरीफ सुना ना, बोल। देख असलम, भाईजान ने जो बोला वो कर, नहीं तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। जावेद, छोड़ दे इसको। असलम सुन, मैं अभी शराफत से कह रहा हूँ, उसको बाहर निकाल दे अभी। भाईजान, मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ यहाँ कोई नहीं है। अब्बू है, अम्मी है और बहनें हैं, आप देख लीजिए। चल हट, मैं खुद ही देख लूंगा। भाईजान, भाईजान, अरे अम्मी हैं, बहनें हैं, भाईजान, अब्बू हैं। देख लीजिए। लेकिन तेरी तो दो बहनें हैं, ये तीसरा कौन है? ये भाईजान गुलिस्ता है, मेरी खालाजाद बहन। असलम, तेरी खाला को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उनकी तो दो बेटियां हैं, रिजवाना और रुखसाना। अरे तू मेरी अलीगढ़ वाली खाला को नहीं जानता है? ये उन्हीं की बेटी है, गुलिस्तान। खाला तो तेरी अम्मी भी है। हाँ भाईजान, आपको तो पता है, अम्मी के गुजर जाने के बाद अब्बू ने खाला से शादी की थी। और एक तो ये मेरी अलीगढ़ वाली खाला है, एक तो यहीं रहती है बस्ती में ही, और आप लोग उनको नहीं जानते हैं। ये उन्हीं की बेटी है जी। अम्मी जान, आप कितनी बहनें हैं? बेटा, हम 4 बहनें थी। एक बड़ी अप्पी जो गुजर गई और एक अलीगढ़ में रहती है।
और एक यही बस्ती में। कब से आई है ये यहाँ? भाईजान 15 दिन हो गए। सैयद हकीम की दवाई चल रही है, बीमार है बेचारी। असलम, गुलिस्ता से बोल कि कलमा पढ़े। भाईजान बताया ना कि वो बीमार है, बोलना तो दूर, वो पानी तक नहीं पी सकती, उसके मुंह में छाले हैं। ठीक है असलम, मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि वो काफिर तेरे घर में है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बुढ़े के कांधों पर तेरा जनाजा निकलेगा, समझा? चल जावेद। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। भगवान आपका भला करे। अगर भाई के पीछे जान लगा लोगी तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कि भाईजान बोलो। जी भाईजान। बेटा तूने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन शेरा बहुत खतरनाक आदमी है। उसे अगर पता चल गया कि वो हिंदू लड़की हमारे घर में है तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। चाचा जी, अगर मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है तो मुझे उन लोगों को सौंप दो और मुझे मार दें। बेटा मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। होगा अब्बा जान, हम पहले माहौल देखते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। क्या पता सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल ही आए। चलो बहन, खाना खा लो। बेटा, दस्तरखान बिछाओ। और असलम बेटा, हाँ, तुम भी हाथ धो लो। बेटा, तुम भी खाना। सुनिए, आप भी खाना खा लीजिए। अप्पे आज चिकन बिरयानी तो खा लेती हो? नहीं गुड़िया, मैं मीट, मछली, अंडा कुछ नहीं खाती हूँ। तो बहन खीर भी बनाएंगे, आज खीर तो खा लेती है ना? हाँ, मैं खा लेती हूँ। ये बेटा। नहीं अम्मी, आज हम भी खीर खाएंगे। ठीक है। हाँ क्या आप लोग हमेशा ऐसे ही खाना खाते हैं? हाँ बेटा, हम लोग साथ ही में खाना खाते हैं हमेशा। जब तक मैं नहीं आ जाता कोई खाना नहीं खाता है। काश मेरे घर में भी ऐसा प्यार होता। होगा बेटी, होगा, यकीन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अम्मी, अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भाईजान, मुझे सुबह के अंधेरे में घर पहुंचा दो। कैसी बातें कर रही हो बहन? इस वक्त अगर किसी ने देख लिया तो गलत के सिवाय कुछ नहीं सोचेगा। नहीं भाईजान, मेरा घर जाना बहुत आवश्यक है। बहन, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इतने दंगे में तुम्हें घर कैसे पहुंचाऊं? नहीं भाईजान, मुझे कैसे भी करके घर पहुंचा दो। देखो बहन,
अगर अशहदु मैं तुम्हें लेकर तुम्हारी बस्ती में गया तो तुम्हारी बस्ती के लोग ही मुझे मार देंगे। नहीं भाईजान, अगर हम आपके साथ होंगे वो लोग कुछ नहीं करेंगे और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखो बहन, नमाज का वक्त हो रहा है और अगर तुम हमारी बस्ती से गई और हमारी बस्ती के लोगों ने ही तुम्हें मार दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भाईजान, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज दीपावली है, मुझे दीपावली मनानी है और दिवाली की पूजा करनी है। देखो बहन, ऐसे माहौल में मैं तुझे नहीं भेज सकता। लेकिन भाईजान, बस मैंने जो कह दिया तो कह दिया। और दिवाली पूजा? तू दिवाली मनाएगी। लेकिन कैसे? अरे मैं हूं ना, मैं सारा सामान ला के दूंगा जो तू बताएगी। और सुनो, अभी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर जो तू बताएगी वो सारा सामान मैं ला दूंगा, ठीक है? हय्य अलल फलाह। अरे बेटा असलम, यहाँ आओ। जी अब बैठो यहाँ। देख बेटा, असलम जो ये तू कर रहा है क्या ये सही है? अब्बू मैं कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वही कर रहा है। इज्जत और जिल्लत सब उसके हाथ में है और उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता में नहीं हिलता। हो सकता है उसी ने इसे हमारे घर में भेजा हो। देख असलम, बस अम्मी समझाती क्यों नहीं? आप चावल ही बिनती रहना बस। अब आप चुप ही रहिए। अगर अल्लाह की मर्जी है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा बहन बताओ क्या क्या लाना? भाईजान, एक गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, 7 दिए, रुई, धूपबत्ती और कुछ मीठा और एक घंटी लिया आना। बस जी भाईजान। अरे बाजार जा रहा है तो बकरे के लिए पत्ते भी लेते आना। ये अब्बू। जा देख बकरा बाहर टहल रहा होगा। अरे असलम की माँ, आज शाम को गोश्त मत बनाना, आज दिवाली का दिन है। अरे अम्मी, आज आलू पूड़ी बना लेना। ठीक है बेटा। मैं फिर चलता हूँ। लो बहन, ये तुम्हारा दिवाली का सामान। शाम को खूब अच्छे से दिवाली बनाना। जी भाई। अब्बू आ मुन्नी, तू भी जा।
असलम दरवाजा खोल, दरवाजा खोल असलम। असलम दरवाजा खोल। सुना नहीं असलम, दरवाजा खोल। काफिर कहीं का, मुझसे झूठ बोलता है। तेरे घर से घंटी की आवाज आ रही थी, और ये लाइटें क्यों बंद कर रखी हैं? दिए और मोमबत्ती जला रखी हैं, यानी कि तू दिवाली मना रहा है। बोल ना नाम खोल। अरे भाईजान, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मेरे घर की लाइट खराब हो गई है, अब मैं कोई दिवाली नहीं मना रहा हूँ, बस इसीलिए चिराग जला दिया है। असलम मियाँ, चिराग एक या दो जलाते हैं, ये जगह जगह पे मोमबत्ती और दिए नहीं रखे जाते। अरे भाईजान, वो तो मुन्नी ने खेल खेल में मोमबत्तियां लगा दी हैं। और फिर ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे भाईजान, वो घंटे ये घंटी ये बकरे के गले में बेचारा परेशान था, इसीलिए इधर उधर कूद रहा है तो बज रही हो। ये देखो, ये किसके गले में घंटी है? देख असलम, तेरे इस रवैये से मुझे साजिश की बू आ रही है। गोया मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तू गलत है, तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि तू मेरे ही मजहब का है। चलो यहाँ से। भाईजान से कहो कि अब मुझे घर पहुंचा दे, 4 दिन हो गए हैं। हाँ बेटी, असलम कचहरी गया है, आता ही होगा। अगर माहौल ठीक रहा तो वो तुम्हें घर पहुंचा देगा। अब क्या जाने के बाद कब आओगी? हाँ मुन्नी, जल्दी ही आऊंगी। अम्मी, अब्बू, अब्बू, ये देखिए, हम अपने पुराने घर वाला मुकदमा जो था वो जीत गए हैं। अब हमें उस घर को बेचने से कोई नहीं रोक सकता। अम्मी, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। अब तो हम वो घर भी अपना बेच सकते हैं और हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बरसों से दुआएं मांगती थी कि कब इस मुकदमे से निजात मिले। शुक्र है खुदा का। हाँ माँ जी, आज आपके घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया है। गणेश जी की कृपा से दरवाजा खोलकर लक्ष्मी जी घर में आई हैं। हाँ बेटी। भाईजान, अब मुझे यहाँ 4 दिन हो गए, अब घर पहुँचा दीजिए मुझे। हाँ असलम, इसको इसके घर पहुंचा दो। अभी माहौल थोड़ा नरम है, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है अम्मी, आप ठीक कहती हैं। कमला, तुम नाजिया का बोरखा पहन लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। ठीक है भाईजान। क्या जा रही हो? हाँ मम्मी, जा रही हूँ। नहीं बेटी, हमारे यहाँ पैर छूने का रिवाज नहीं है। तुमने तो 4 दिन में इतनी मोहब्बतें दे दी हमें। असलम, कहाँ जा रहा है? अपनी बहन गुलिस्ता को छोड़ने। अच्छा, तो तू अपनी खालाजात बहन
गुलिस्तान को छोड़ने जा रहा है। अब तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी। तुम लोगों की ये हिमाकत कि हमारा रास्ता रोक के खड़े हो। ताकत नहीं, जरूरत है जानकारी की। तो ये अब बोल भी सकती है ना? इससे कहो कलमा पढ़े। कलमा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ से। बहन ये कलमा कब सीखा तुमने? भाईजान एक दिन जब नाजिया बहन मुन्नी को सिखा रही थी हाँ? तो मैंने सीख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। बहन अब तुम्हारी बस्ती आ गई। तुम ये बोरखा उतारो और अपना दुपट्टा ले लो। जी भाईजान। कमला, तू इतने दिनों से कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? रुक जा माँ, पहले से पूछ ये कहाँ थी और ये साथ में कौन है? भैया ये भाईजान है। भाईजान? यानी कि मुसलमान? तू इतने दिनों से मुसलमान के घर पे थी? निकल जा तू मेरे घर से, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अरे हट, छोड़। हट। 4 दिन तक मुसलमान के घर पे रही है, पता नहीं क्या क्या। चुप कर बदतमीज। कहने से पहले एक बार सोच भी तो लिया कर। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। ये मुसलमान ही होते हैं जो दंगा फैलाते हैं, आतंकवादी होते हैं जो हम लोगों को घेर कर मारते हैं। हाँ किया था, लेकिन तेरा क्या कर्तव्य था जो अपनी जान बचाने के खातिर मुझे छोड़कर भाग गया था? भगवान की कृपा से जैसे तैसे भागकर भाईजान के घर में घुस गई और उन लोगों ने मेरी अपनी जान से ज्यादा रक्षा की। अपने लोगों से विरोध किया। तुझसे तो अच्छे ये भाईजान है जिन्होंने मेरी रक्षा की। भाई कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और सच्चे मुसलमान ना तो आतंक फैलाते हैं और ना ही दंगा करते हैं। और जो लोग आतंक फैलाते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, ना तो वो हिंदू होते ना मुसलमान होते। उनका एक ही मकसद होता है, आतंक फैलाना, दंगा फैलाना, आपसी फसाद फैलाना। माँ, भाईजान बहुत अच्छे हैं और इनके घर वालों ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और सही सलामत मुझे यहाँ पहुँचाया। कोई बात नहीं बहन, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। रुकिए भाईजान, आपको ऐसे नहीं जाना है, मैं भी आती हूँ। क्षमा करना बेटा, जो मैं तुझे समझ नहीं पाई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तूने जो मेरी बेटे की जान बचाई। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। भाईजान आज भैया धो जाए, हम आपको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ठीक है बहन, खुश रहो। ठीक है।